नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ में है और उत्तर प्रदेश में ज़ीरो टॉलरेंस की बात होती है। सुल्तानपुर की खबर, 3 दिन तक बॉडी पड़ी रही सुनील यादव की, लेकिन एफआईआर अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि एफआईआर अब जाके दर्ज कराई गई है। इतना दबाव बनाने के बाद जब परिवार ने ये कहा कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी, एफआईआर नहीं होगी, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इतना दबाव बनाना पड़ा सिर्फ एक एफआईआर कराने के लिए। आरोप किस पे लगा है इस हत्या का? इस हत्या का आरोप है समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे के साले विवेक मिश्रा पर। और कई चैनलों से बातचीत करने के दौरान परिवार ने यह भी कहा है कि संतोष पांडे ने सुनील यादव को अपने घर बुलाया था जब उन्होंने पोस्ट करी कि उनकी जान को खतरा है, विवेक मिश्रा उनको धमकी दे रहे हैं। वो पोस्ट डरा धमका के डिलीट भी करवाई गई और उसके बाद सुनील यादव की हत्या हो गई। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इसको लेके? क्योंकि आरोप उनके विधायक, उनके पूर्व विधायक पर लग रहा है। बातचीत करने के लिए सपा नेता दारा सिंह यादव जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है दारा चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या स्टैंड है अभी आप पार्टी का, समाजवादी पार्टी का? देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से टीम भेजी जा रही है। जो वहाँ पर जो सच्चाई होगी वो सबके सामने होगी। सवाल ये नहीं है कि पार्टी, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है। सवाल यहाँ पर ये बनता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उस प्रदेश में ना बेटियां सुरक्षित हैं, ना पुरुष सुरक्षित हैं, ना महिलाएं सुरक्षित हैं। हमें याद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी जब आते हैं, चुनाव प्रचार के टाइम आता है, तब यहाँ पर गृह मंत्री जी आते हैं, अमित शाह जी। वो बोलते हैं कि रात के 12 बजे बेटियां गहना पहन के सड़क से निकल जाएंगी, उनके साथ कुछ नहीं होता। यहीं लखनऊ में 3 वर्षीय बेटी के साथ क्या हुआ, कौसामी में क्या हुआ, बनारस में क्या हुआ, इलाहाबाद में क्या हुआ, ये सब के सामने कोई छुपा नहीं है। जहाँ जीरो टॉलरेंस की बात आती है तो कानून पे सवाल उठता है। बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भाषण चाहे जितना बढ़िया दे देते हो, मगर उनके भाषण की जो सच्चाई है वो हकीकत जमीन पे देखिए। नहीं, आपकी पार्टी तो पीडीए की पार्टी है ना, आपके नेता तो पीडीए के नेता है ना। तो पीडीए के ही सुनील यादव, आप ही की पार्टी के पूर्व विधायक, आप ही की पार्टी के नेता, उनके साले ने हत्या करवा दी। और इसमें शामिल है संतोष पांडे, क्योंकि उनका परिवार कह रहा है कि उन्होंने बुलाया था, विधायक जी ने बुलाया था, उसके बाद डरा धमका के पोस्ट डिलीट करवाई है एक्स से, उसके बाद पोस्ट डिलीट हुई है, उसके बाद हत्या की गई है। ये आपको कैसे पता चला? इनका परिवार कह रहा है। परिवार कह रहा है ना, परिवार देखिए कह रहा है, मगर आप बताइए कभी कहीं परिवार के कहने पे कोई कार्रवाई की है पुलिस ने? मैं वही तो कहने आ रहा था, मगर आप बीच में आ जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर 4 या 6 घंटे पहले उसने पोस्ट किया कि मेरी हत्या होने वाली है, आप बताइए क्या आप किसी पुलिस प्रशासन के पास गए या भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री के पास गए ये बयान लेने की 4 या 6 घंटे पहले वहां पर पोस्ट होता है, उसके बाद उसी व्यक्ति की हत्या हो जाती जो यादव समाज से? अगर वो यादव समाज का ना होता तो क्या सुनवाई तुरंत हो जाती है? और जब यादव समाज का होता है तो आप बताइए 6 घंटे या 7 घंटे बाद भी उसकी लाश मिलती है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं उत्तर प्रदेश के लिए? इसमें जांच का विषय है और जांच आने तक आप कैसे रिजल्ट दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं भाई? आप या तो संविधान को नहीं मानते हैं या आपको क्या कहते हैं, संविधान पे पूरा भरोसा नहीं रह गया। हमारी पार्टी सीधा कहती है कि जो आरोपी हो आप उसको जेल पहुंचाइए। और हमारी भी पार्टी देखिए जांच के आधार पर कैसे जांच हो रही है? परिवार को इतनी मशक्कत करनी पड़ी, 3 दिन तक लाश सामने पड़ी रही, एफआईआर नहीं हुई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई, आप कह रहे जांच हो रही है। कैसी जांच हो रही है? नहीं, आप बताइए कि किस कांड में आप बता दीजिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तुरंत मिल जाती है? भाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तुरंत तो नहीं मिलती है, तुमको भी पता है, हमको भी पता है, हर एक आदमी को पता है। देखिए बात यहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की नहीं है। पुलिस प्रशासन को चाहिए था एफआईआर लिख लेती, जो दोषी होते ऊपर एफआईआर लगा देती बाद में, और जो मुजरिम है उनको जेल पहुंचा देती। बात देखिए यहाँ पर ये आई कि वो हम कह रहे हैं वो हत्या होती ही नहीं। अगर 6 घंटे 7 घंटे पहले अगर पुलिस संज्ञान ले लेती तो हत्या क्यों होती? मगर बात यहाँ पे ये आती है ना कि जब कानून व्यवस्था पर कोई
कंट्रोल ही नहीं है। 100 रुपए थाने में दो, तुम्हारे ऊपर FIR हो जाती है। और अगर तुम 100 रुपए नहीं दे रहे हो, तुम्हारे ऊपर FIR नहीं होगी, चाहे तुम जितने बड़े काम नहीं कर रहे हो वो बैठे हो। ठीक है, बात यहाँ उत्तर प्रदेश की जीरो टैलेंट्स पे होनी चाहिए। हमसे सवाल लेने से पहले आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जाइए जो जीरो टैलेंट्स कहते हैं चुनाव के टाइम। भाई और बहनों, अच्छे दिन आएंगे, सुरक्षा दिलाएंगे, क्या सुरक्षा मिल रही है? आप उनके पास जाइए ना जो रोज प्रेस नोट जारी करते हैं। सुनील यादव समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। 3 दिन हो गए समाजवादी पार्टी का कोई नेता, सुल्तानपुर की जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कोई वहां नहीं पहुंचा। इतना दबाव संतोष पांडे का है, इतने डरे हुए, इतने सपा के नेता संतोष पांडे से डरे हुए हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। सोशल मीडिया पर रोज आ रहे हैं फोटो, सब जा रहे हैं लोग, और ये टीम भी जा रही है। अब ये है कि टीम जब यहाँ से जा रही है, एक बात बता दीजिए, जब टीम जाएगी जांच करके आएगी तभी तो पता चलेगा ना। है ये बता दीजिए कि किस घटना पे समाजवादी पार्टी नहीं गई है और किस घटना पे न्याय के लिए पार्टी कदम नहीं उठाई है। यहाँ तक का पार्टी मदद भी करती है। आप देख लीजिए, हर जगह हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि कहीं भी घटना हो आप लोग आवाज उठाइए। और हम आपके सामने इसीलिए तो बोल रहे हैं कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी का कहना है कि आप कहीं घटना हो तो आप बोलिए, आप भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाइए, बुलवा लीजिए किसी मंत्री या नेता से। बोल नहीं सकता, बंधुआ मजदूर है वहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी के नेता समर्थन में खड़े हो गए। आप मोहन यादव से चले जाइए, पूछ लीजिए, जो आते तो है मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश वोट के टाइम पे। आप क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? अब ये कहोगे कि क्योंकि पीडीए के नेता तो आप है ना। संतोष पांडे पीडीए में आते हैं कि सुनील यादव पीडीए में आते हैं, आप तय कर लीजिए। मैं देखो, मैंने पहले कह दिया पीडीए के मतलब है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ठीक है, पहले बता दिया। जो शोषित होगा, जिसके साथ अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी का हर एक सिपाही माननीय श्री अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े रहेंगे। मेरी बात का जवाब, संतोष पांडे पीडीए में आते हैं कि सुनील यादव पीडीए में आते हैं? एक बात बता दीजिए। दोनों आते हैं आपके हिसाब से? दोनों हैं तो भी आप बता दीजिए। ये आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी का हमको लगता है विचारधारा नहीं पढ़ा और आप चले आए यहाँ पे। समाजवादी पार्टी चुन लीजिए, चुन के बताइए। एक बात बता दीजिए, लोहिया जी कौन थे? जनेश्वर मिश्रा जी कौन थे? वो कौन थे बताइए? मैं कौन थे आपको नहीं पता है? नहीं, आप बताइए, आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं? सपा के नेता थे, समाजवादी नेता थे, तो समाजवादी की विचारधारा भी आपको पता होगी कि हम किसी भी जाति या धर्म के साथ नफरत नहीं करते हैं। तो पीडीए क्या है? नहीं, हम अन्याय, जिसके साथ अन्याय होगा मैं उसके साथ न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी। अब आप उसको किस तरह से तो दिखा रहे, तोड़ के दिखाओ या मरोड़ के दिखाओ या पीडीए में ये बोल दो वो बोल दो। जब बता दीजिए दलित के समाज के साथ अगर अत्याचार हुआ, क्या पार्टी नहीं खड़ी हुई? या यादव समाज के साथ पार्टी नहीं खड़ी हुई? सबके साथ खड़ी होती। हमें बता दीजिए, समाजवादी पार्टी का आज जो ये आप कह रहे हैं वो हमारा ही कार्यकर्ता था जिसकी साथ हत्या हुई, मगर उसको जानते हो, वो कानून की जो व्यवस्थाएं थी उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही। मुख्यमंत्री जी के तमाचा है मुंह पर, वो जातवाद करना चाहते हैं इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। वो ये दिखाना चाहते हैं कि यादव समाज के लोग, आप चाहे जितनी मांग कर लो, हम आपको न्याय नहीं देंगे। आप जाइए, एक बार उनसे भी पूछिए, वो भी तो कहते हैं, वो भी तो हिंदू सबको बनाते हैं चुनाव के टाइम पे। क्या वो जो हैं वो हिंदू नहीं थे? ये भी सवाल करो जाके उनसे। आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से प्रक्रिया लेके आइए, फिर हम आपसे बताएंगे कि अब क्या है, क्या जवाब मिला आपको। मगर आप जाओगे नहीं वहाँ, डर लगता है आप लोगों को। बस कोई मुद्दा हो बस समाजवादी, कोई मुद्दा हो समाजवादी, सरकार उनकी है बस समाजवादी। अरे आपके पूर्व विधायक ने मरवाया है तो आप ही के पास आएंगे? आपको बताया गया है क्या? मतलब विवेक मिश्रा, सुनील यादव बता के गए हैं ये बात, अपनी पोस्ट लिख के गए हैं कि विवेक मिश्रा मरवाना चाहते हैं। एक बात बता दीजिए, मैंने क्या कहा? जांच जा रही ना पार्टी जांच करने, और मैं ये बता रहा हूँ कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। चलिए ठीक है। दारा सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनको भरोसा है कि अखिलेश यादव जी किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। प्रतिनिधिमंडल तय कर दिया गया है सुल्तानपुर जाने के लिए। अब वो सुल्तानपुर पहुंचेगा, वहाँ पे जो भी मदद या फिर जिस तरीके की भी जांच होगी वो समाजवादी पार्टी की तरफ से होगी। सवाल लगातार अब तक ये उठ रहे थे कि सपा के पूर्व विधायक हैं, अभी तक कोई स्टैंड समाजवादी पार्टी का क्यों क्लियर नहीं हुआ। तो जांच के बाद क्लियर होगा। अब एफआईआर हो चुकी है, काफ़ी मशक्क़त परिवार को एफआईआर के लिए भी करनी पड़ी, लेकिन आज भी अभी भी सवाल ये है कि विश्वगुरु बनने की होड़ है। 75वां अमृत महोत्सव ये देश मना चुका है, उसके बाद भी इस देश में, उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जैसी जगह पर
प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए, कि प्रधानी का चुनाव ना लड़ा जाए, इस वजह से मार दिया गया कि आप यादव समाज के हैं या फिर जो भी उनकी रंजिश है, प्रधान ना बनने पाए। आप लोग क्या सोचते हैं? मोदी जी अपने आप को पिछड़े वर्ग का बताते हैं, वो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन यादव प्रधान न बनने पाए, इस बात की अभी भी होड़ सुल्तानपुर जैसी जगहों पर है। उत्तर प्रदेश में जातिगत हिंसा पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।